इंडियन यूट्यूबर्स पर खतरा, इन्फ्लुएंसर्स क्यों बन रहे हैं निशाना। यार पुराना यूट्यूब कितना बढ़िया था ना, जबरदस्त कॉमेडी हो रही थी, मस्त रोस्ट बन रहे थे और सबसे बड़ी बात लोग इसको फनी वे में ही लेते थे कि भाई ठीक है जिंदगी में बहुत दुख है, लो थोड़ा बीबी की वॉइस देख लिया जाए, आशीष चंचलानी की वीडियो देख लिया जाए या हमारे बहुत सारे प्यारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख ली जाए। इन सब चीजों से हमें काफी मजा आता था, पर पिछले कुछ टाइम से ना यूट्यूबर्स के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे इंडियन यूट्यूबर्स पर कोई प्रॉब्लम की मशीन लगा दी गई हो कि भाई एक खत्म नहीं होगा दूसरा आ जाएगा, और दोनों प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी तब तक तीसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कभी किसी बड़े यूट्यूबर्स पर एक्शन तो कभी किसी छोटे क्रिएटर को धमकी। ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी टारगेट हो रही है? अरे यार ऐसा कैसे सोचते हो? इंडियन यूट्यूबर्स अंडर अटैक। लक्ष्य चौधरी वाला केस तो पता ही होगा तुम लोगों को। लक्ष्य चौधरी ने अमन बैसला पर रोस्ट वीडियो बनाई और अमन बैसला ने काफी सीरियस ले लिया इस मामले को। गुंडे वंडे भेज दिए थे मारने के लिए, प्रॉपर हमला करा दिया था भाई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, प्रॉपर पीटने के इरादे से आए थे भाई। सोचो उस दिन लक्ष्य और उनके दोस्त वहां से ना निकल पाते तो उनका क्या होता। इमेजिन तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप से वापस आ रहे हो, चिल कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो और अचानक से तुम्हारे ऊपर 10-15 लोग अटैक कर देते हैं, भाई गांड तो फट जाएगी। एक दूसरा केस जो भी हाल ही में हुआ है निशु तिवारी का, काफी अच्छी यूट्यूबर है, समझ गया। निशु और उनके दोस्त मयंक कौशिक के ऊपर दिल्ली जैसी सिटी में दिन दहाड़े अटैक हो जाता है। बताया जा रहा था कि ये गुंडे उन्हें सुबह से ट्रेस कर रहे थे। निशु तिवारी के दोस्त को पीटा जाता है, उनकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, निशु तिवारी को हरास किया जाता है। फोटो लेकर रखी है रंडी का बच्चा। बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक कर रहे थे, सुबह से। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े अटैक हुआ है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना काम कर रही थी। मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए, तभी वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 थी, जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े, ठीक है, मुझे हरास करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई तो मैं वहां से चली गई क्योंकि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। वो 10-12 थे, फिर मैं और मेरी टीम वहां से निकलते हैं और मेरा दोस्त तभी वहां पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो वहां पर आता है, मेरे दोस्त को मारता है, मेरी गाड़ी तोड़ता है, उस पर हमला करता है। मैं उन्हें नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी, शायद वो मुझे जानते हो क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा उनसे ना कोई लेना देना है। पर वो सुबह से, ये गाड़ियाँ मुझे सुबह से ट्रैक कर रही थी, मेरे पीछे थी, फिर भी मैंने इग्नोर किया, ठीक है। और मेरे पास भाई प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं ये सब बोल पा रही हूँ, पर उन लड़कियों का सोचो जिनके पास कुछ नहीं है। ये दिन दहाड़े ये लड़कियों के साथ होता है भाई, डेली बेसिस पे होता है और वो मेरे पे हमला करने आए थे, मेरी पूरी गाड़ी तोड़ी है। अगर मान लो कल को मैं अकेली निकलती हूँ तो वो मेरे साथ क्या करेंगे? मैं सेफ नहीं हूँ भाई इस जगह पे। जिसके पास प्लेटफॉर्म है, जो अपनी आवाज उठा सकता है, जिसको लोग जानते हैं, जो फेमस है, तो मैं बाकी लड़कियों के लिए क्या ही सोचूं यार। अगर मुझे या मेरे टीममेट में से किसी को कुछ भी होता है तो यही लड़के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जो आज अटैक कर सकते हैं भाई क्या भरोसा कल वो क्या करेंगे। अगर मैं उनको रोड पे अकेली दिखती हूँ, ये लोग तो अपने नंबर प्लेट हटा देते हैं, गाड़ियों के शीशे इनके काले होते हैं, वो मुझे गाड़ी में भर ले, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? मुझे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी पावरफुल फैमिली से नहीं आती कि मेरे घर में सब ये करते हो, गुंडागर्दी करते हो, या मेरे घर में बहुत पैसा हो जो मैं इन सब में पछड़ों में पड़ूंगी। मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा है भाई। टैग करो दिल्ली पुलिस को, उन तक ये पहुंचे और कुछ हो भाई। ये जो गाड़ियों के शीशे काले करा के घूमते, गुंडागर्दी करते, नंबर प्लेट हटाते हैं, अगर आज वो मुझे उड़ा देते या मेरे साथ कुछ हो जाता तो भाई कौन जिम्मेदार होता है इस चीज का? निशु तिवारी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब चीजें हो रही हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक क्रिएटर जिनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है तो बाकी लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। लौड़ा का सरकार है। कभी कोई उनकी वीडियोस के लिए ट्रोल किया जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है, फिजिकली अटैक किया जाता है और सबसे बुरी बात कि सरकार इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही। लौड़ा का सरकार है। लक्ष्य चौधरी वाले केस में तुमको अमन बैसला कहीं कोर्ट के चक्कर काटता हुआ दिखा या कुछ पुलिस की तरफ से एक्शन होता हुआ दिखा? नहीं दिखा भाई। लौड़ा का सरकार है। सेम निशु तिवारी के साथ भी यही है, उन्होंने थोड़ा पुलिस से हेल्प मांगी, सोशल मीडिया से हेल्प मांगी, पर नहीं मिली भाई। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो।
ये सब चीजें अपने साथ होते हुए देखने के बाद उन्होंने एक स्टोरी भी पोस्ट की थी कि एज अ वुमेन वो दिल्ली छोड़ो इंडिया में सेफ फील नहीं कर सकती। लौड़ा का सरकार है। आप लोग ऐसा समझो कि अगर तुम फेमस हो और तुमने कोई जोक मार दिया तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ फटाक से एक्शन ले लेगी। क्यों? क्योंकि तुम फेमस हो, तुमने एक जोक मारा है और वो जोक हमारी जनरेशन को खराब कर रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। मतलब देश में इतने सारे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई आप फेमस हो, आपने जोक मार दिया तो हमारी यूथ को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। लौड़ा का सरकार है। आप फेमस हो और आप एक जोक मार दोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर तुरंत चढ़ जाएगी, और वहीं आप फेमस हो और आपके ऊपर कोई अटैक कर देता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ भी नहीं। लौड़ा का सरकार है। मीडिया भी बकचोद है भाई। मतलब इंडियाज गॉट लैटेंट में जो ये बवाल हुआ है, मीडिया सिर्फ इसी की न्यूज दिखाई जा रही है। इतने सारे रेप केस हुए, एलिमनी केस हुए, ड्रम वाला मामला हुआ, पर ये सब चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। दिखाया क्या जाएगा? समय रैना को जज के सामने पेश किया गया, आशीष चंचलानी को आज हाई कोर्ट में बुलाया गया, रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। लौड़ा का सरकार है। वैसी नहीं रहती आधी चीज तो मीडिया खराब कर देती है। मीडिया ट्रायल, जो भी चीज एक बार हाईलाइट होगी ना, छोटा सा केस होगा, मीडिया उसमें भाई पहले ना मुझे इतना विश्वास था न्यूज चैनल्स पे कि ओहो जो बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते थे आज ये हो गया वो गया, मैं हुआ होगा कुछ हुआ होगा। अब जब अपना केस आया ना, वो एलविस यादव ने कबूल कर लिया। कहाँ कबूल कर लिया यार? एलविस यादव ने कर लिया, कहाँ कर लिया भाई? अपनी मर्जी से। इतने हरामी है ना ये न्यूज चैनल वाले लोग, इतने बेकार लोग हैं। न्यूज चैनल वाले क्या भाई, जो ऑडियंसेस भी होती है। मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत बड़ी, जिसकी मैं बात मानोगे नहीं एक बात, सॉरी मैं हाँ नहीं प्लीज भाई, आप मानोगे नहीं एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे हैं न्यूज चैनल्स में। हाँ हर न्यूज चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना। एलविश का हाँ, बोलनी नहीं चाहिए मुझे। कई बड़ी बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए हमारी न्यूज़ चलाई जाती थी कि वो ना दिखें। ऐसे नहीं होता था, ओहो आज तो एलविश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, ठीक है, एलविश का फ़ोन आज FSL रिपोर्ट। एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे वो, ये एलविश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें। मतलब मैं मेरे को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका। ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं। न्यूज़ वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे। कोई कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया है। नहीं है भाई, वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के ना उनने पकड़ रखा है। मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहाँ से उनको पैसा आता है। लौड़ा का सरकार है। दोस्तों ये सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे और भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जो चुपचाप ये सब सह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या सच में इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है? अगर हम अपनी बात डर डर के रखेंगे तो फायदा क्या है? लौड़ा का सरकार है। हम तो वो लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट से लोगों को एंटरटेन करते हैं, जानकारी देते हैं, पर हमें ही टारगेट करना कहाँ का इंसाफ है? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। निशु तिवारी वाला केस तो और भी ज्यादा सीरियस है। एक लड़की के साथ इतनी बदसलूकी हुई और अभी तक कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। ये सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं बल्कि हर उस लड़की का सवाल है जो इंडिया में सेफ फील करना चाहती है। लौड़ा का सरकार है। बताओ दिल्ली में ये सब हो रहा है जहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट है। अगर यहाँ पर लड़कियां सेफ नहीं है तो फिर कहाँ होंगी? तो दोस्तों ये है सच्चाई जो हम देख रहे हैं। इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी पर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को एक लाइक कर देना यार, जिससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये वीडियो और भी लोगों के पास जाएगी। मैं चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो वायरल हो, क्योंकि ये काफी सीरियस टॉपिक है। पर वायरल नहीं भी होगी कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लौड़ा का सरकार है।